वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेस डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, जस्टिस एनवी रामन्ना टेक ओवर करेंगे एज द नेक्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया। एंड करंटली जो सीजेआई हमारे एस ए बोबड़े जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें उन्होंने रिकमेंड किया है एज द अपॉइंटिंग द एनवी रमन्ना जी एज द नेक्स्ट सीजेआई। एंड अब वो अप्रैल 29 को 48th सीजेआई बनेंगे इंडिया के। एंड प्रीवियसली उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे सर्व किया है टू द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं टू द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उनको एलिवेट कर दिया गया था इन 2014 फॉर 8 ईयर ऑफ टर्म। एंड उनके अगर करियर की बात करें तो 1983 के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया था इन दिस फील्ड, और वो स्पेशलाइज करते हैं इन द क्रिमिनल लॉ, सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टेट रिवर लॉज के अंदर। और प्रीवियसली उन्होंने जो मेजर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस है उनको हेड किया है, जैसे कि जो फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द ट्रायल्स दैट are there in related to the cases against the legislature, and the जो restrictions जो impose करी गई थी in Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370, तो उसमें भी उन्होंने हेड किया था। एंड उनके बर्थ की बात करें तो ही was born in the Krishna district in the undivided Andhra Pradesh। And that's all. Coming to the next news now. सो इंडिया और कोरिया का जो फ्रेंडशिप पार्क है उसको इनॉग्रेट किया गया है इन दिल्ली कैंटोनमेंट बाय मिस्टर शू वुक, जो कि साउथ कोरिया के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस है, और हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इसको, जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की इसकी सिग्निफिकेंस है। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये दर्शाएगा दैट जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था एज part of 21 countries that who participated in the Korean War that was going on in 1950 से लेकर 1953 तक, and under the UN backing. So also this park has been developed by Ministry of Defense, Government of India, Indian Army, Delhi Camp Board, Korean Embassy and Korean War Veteran Association के द्वारा मिलके इसको बनाया गया है। और इसके वन ऑफ द पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन है द लैंप ऑफ द ईस्ट, दैट इज साउथ कोरिया को जो कहा जाता है, दैट वाज टोल्ड बाय टैगोर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ, 28th हुनर हाथ जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया इन काला अकेडमी इन पणजी गोवा। एंड दिस एक्चुअली हुनर हाथ जो एक इवेंट है दैट प्रमोट्स द इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन। जो ये इवेंट चलेगा दैट विल गो ऑन फ्रॉम 26 से लेकर 4th of April तक। एंड इस बार जो इसकी थीम है दैट इज वोकल फॉर लोकल, और इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया बाय माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है दैट इज मुख्तार अब्बास नकवी जी, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही परफेक्ट, पॉपुलर एंड प्राउड प्लेटफॉर्म है टू पॉपुलराइज द इंडिजिनियस आर्टिस्ट्री एंड क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री। इसके अंदर करीब 500 से ज़्यादा आर्टिशियंस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड फ्रॉम 30 डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इनमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। यहाँ पर आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, बिहार, चंडीगढ़, मेघालय, मध्य प्रदेश एंड वहाँ से बहुत ही मैग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स जो है उसको डिस्प्ले किया गया, जैसे कि यहाँ पे कलमकारी, मधुबनी पेंटिंग्स, लेदर प्रोडक्ट्स, ब्लैक पॉटरी, हैंडलूम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करी गई। और ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अराउंड 5.5 लाख आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन, अदर एसोसिएट पीपल जो है उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड आने वाले टाइम के अंदर जो नेक्स्ट हुनर हाथ है दैट विल बी ऑर्गेनाइज इन देहरादून एंड सूरत रिस्पेक्टिवली इन द अपकमिंग months. Coming to the next news now is हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है बांग्लादेश on 26th of March after the invitation that he received from Bangladesh PM Sheikh Hasina ji, and उनकी जो presence थी that was very much important for the three main significant events that was Mujib Barso that is going on, birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman who is the father of nation, and जो बांग्लादेश लिबरेशन को 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एंड ऑल्सो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज है विद बांग्लादेश उसके भी स्टैब्लिशमेंट हुए हुए 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो ऑन दिस इवेंट्स नरेंद्र मोदी जी's presence was very much significant, and यहाँ पर during his visit he had a discussion about the commerce, trade and energy with Bangladesh side, एंड यहाँ पे वर्चुअल इनॉग्रेशन भी बहुत सारे हुए विद फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स, एंड जैसे कि रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी जो फाउंडेशन स्टेन है उसको लेट डाउन किया गया। ऑल्सो 50 साल कंप्लीट हुए हैं फ्रेंडशिप को, सो लाइक द अनवीलिंग ऑफ द पोस्टल स्टैम्प्स दैट वाज आल्सो हैपेंड, एंड इंडिया की तरफ से 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज गिफ्ट करी गई। ऑल्सो 12 लाख मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड भी यहाँ पे डोनेट किया गया टू बांग्लादेश।
यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि फ्रॉम ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी दैट इज देयर इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रेन जो है वो भी चलेगी, दैट इज विल बी नोन एज मिथाली एक्सप्रेस। एंड ऑल्सो एमओयूज भी साइन किए गए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड आईटी फैसिलिटीज को एनहांस करने के लिए। दैट्स ऑल। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम, एंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।